प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय, माता जानकी जी की जय। जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। शंभु चरित सुहावन, शंभु चरित सुनि सरस सुहावन, भरद्वाज मुनि अति सुख पावन। बहु लाल साक था पर बाडे, नैने नीरुम रोमावली ठाडी। जय श्री राम। अर्थात शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी बहुत ही सुख पाया। शिव जी रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बाने, दशा देखी हरि से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तो जन्म मुनि सा, तुम्हि पान सम प्रिय गौरी सा। जय श्री राम। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से अर्थात वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि ज्ञानवाल्मीकि बहुत प्रसन्न हुए, ज्ञान वाल्मीकि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा हो, तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिव जी के प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिनि रति नाही, राम ही ते सपने हुन सुहाय। बिनु छल विश्वनाथ पद नीहूँ, राम भगत कर लक्षण एहूँ। जय श्री राम। अतः शिव जी के चरणों कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते हैं। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम की रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तज सती असे नारी। पनु करे रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। जय श्री राम। अर्थात शिव जी के समान रघुनाथ जी के भक्त का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्हें बिना ही आपके सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी के भक्तों को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित, बुझा मर्मु तुम्हारे। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अर्थात मैं पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा वेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जसु सुख मन मोरे। जय श्री राम। अर्थात मैं तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहाँ नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनि सा, कहीं न से कहीं सत्य कोटि अहिंसा। तद जथा सुति कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। जय श्री राम। अर्थात हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है, वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथों में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जहीं पर कृपा करहीं जनु जानी, कबीर अजीर न चावहीं बानी। जय श्री राम। अर्थात सरस्वती जी काठपुतली के समान और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र की सुत पकड़कर
कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधारा हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उनके हृदय रूपी आंगन में सरसते हुए नचाया करते हैं। परनौ सोय कृपा रघुनाथा, बरनौ बिसदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। जय श्री राम। अर्थात उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा करता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी की सदा निवास करते हैं। दोहा। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर, किन्नर मुनि ब्रेन। बसई तहाँ सुकृति सकल, सेवै शिव सुख कंद। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात जय श्री राम। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हरि हरि विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने हूँ जाहि। ते गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जय श्री राम। अर्थात जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल छहों ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सु शीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि सर प्रभु गया हूँ, तरु बिलो की ओर अति सुख भया हूँ। जय श्री राम। अर्थात वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दास नागरी पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। कुद इंदुदर गौरी शरीरा, भोज पलंब परि धन मुनि चीरा। जय श्री राम। अर्थात अपने हाथ में बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों से वत्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अबुझ सम, चरनानक दुति भगत। तरुण अरुण अम्बुज सम, चरनानक दुति भगत। हृदय तम हरना, भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी। आननु शरद चंद छबिहारी। जय श्री राम। अर्थात उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नख की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार होने वाली थी। साप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा भी होने वाले फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिरे, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लौनिय निधि, सोह बाल विदुभात। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दोहा 106 बालकंड का। जय श्री राम। अर्थात उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थे कमल के समान। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी की
शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी त्रिभुवन दशरथ अजर बिहारी। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय। माता जानकी जी की जय। जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। हर हर महादेव।